प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यस यस, हालेलुया। हालेलुया। मांगने से ज्यादा मिला प्रभु, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, यस फादर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आपकी हर एक आशीषों के लिए मेरे परमेश्वर, जो हमारे जीवनों में काम करती है मेरे पिता। और आज के इस दिन के लिए भी मेरे खुदावन, आज की इस नई सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, हम आपका दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन, एक नई सुबह मेरे परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करेंगे उस जीवित परमेश्वर का, जो वो प्रभु हमसे, हालेलुया, हम जो महिमा उसको दे रहे हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसे ही प्रभु एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम अपने होठों से मेरे प्रभु जी आपको देने पाए मेरे पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आगे के सर्विस को, आगे के वचन को मेरे परमेश्वर, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता, उन सब की लाइफ में भी मेरे पिता आप अद्भुत कर रहे हो मेरे परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप चिन्ह चमत्कार करने वाले आप ईश्वर है मेरे पिता। आप जीवित हैं, आप धन्य प्रभु हैं, हालेलुया। सारी महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु की आराधना करेंगे, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु
यीशु मसीह राजाओं का राजा है, Yes. वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है, Yes, वो Amen. जिंदा प्रभु है, वो धन्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, बुलाए चुने हुए और विश्वासी
का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आवाज, जब तक साथ रहे, करेंगे नाम विश्राम, जब तक साथ रहे, करेंगे नाम विश्राम, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यस फादर, शत्रु को उसने हरा दिया, हालेलुया, और हमारे लिए उस संसार को जीत लिया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ये संसार और संसार की सारी बातें हमारे नीचे, हालेलुया, हमारे ऊपर सिर्फ हमारा परमेश्वर, यस, हालेलुया, हालेलुया। जिसकी हम आराधना करते हैं, जो जिंदा है, जो पवित्र है, जो आशीषित प्रभु है, Yes, amen. जो धन्य है, Yes, Lord. हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, 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 स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है, स्वर्ग में धरती पर,
स्वर्ग में, धरती के नीचे कोई दूसरा नाम यीशु के जैसा कोई दूसरा नाम नहीं है। हालेलुया, वो पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। यस फादर, आज़ादी, छुटकारा, चंगाई, शिफा, शांति उसके नाम में है। तरक्की, सफलता, जीवन उसके नाम में है। अनंत जीवन उसके नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार उसके नाम में है। हालेलुया। हम हियाव बांधेंगे, दिन होते जाएंगे। हम हियाव बांधेंगे, दिन होते जाएंगे। हम भय न खाएंगे, यीशु संग हमारे है। हम भय न खाएंगे, पक्षपात संग हमारे है। हम हियाव बांधेंगे, दिन होते जाएंगे। हम भय न खाएंगे, यीशु संग हमारे है। हालेलुया। हम हियाव बांधेंगे कि यीशु हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। हम इस जीवन के सफर में हम कभी अकेले नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु आपके विचार महान है। हालेलुया। आपके कार्य महान है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जिनकी हम चर्चा सुनते हैं और हम मानते हैं और हम बिलीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनु गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में
हालेलुया, प्रशंसा होए प्रभु तेरी, हालेलुया। यस फादर, आपकी प्रशंसा हमारे होठों से मेरे पिता होती रहे, होती रहे, होती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे मन तो सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें। मेरे मन तो सदा कहता रहे, यहोवा ही धन्य है, दिल की गहराई से आराधना उस पवित्र की करें, उस पवित्र की करें, उस पवित्र की करें, उस पवित्र की करें। हालेलुया, हालेलुया। यस फादर, हमेशा प्रभु हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारे शब्द मेरे पिता, हमारी जुबान आपकी महिमा गाती रहे मेरे पिता, गाती रहे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे प्रभु हमारी आराधना के मेरे पिता, आप ही योग्य है मेरे पिता स्तुति के मेरे पिता, आप ही योग्य परमेश्वर हैं, आप ही योग्य प्रभु है मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हर एक प्रभु आशीषों के लिए मेरे पिता, हर एक प्रभु जी जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के जिंदा नाम में होके मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ मार्क सुसमाचार 16, मार्क 16 का 18, मार्क 16 चैप्टर 16 वर्स 18। सांपों को उठा लेंगे, यस, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। पहला तिमोथी 4 का 14, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। आमीन। प्राचीनों के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा हाथ लगाकर तुम्हें जो मिला है, आमीन, उसको आप निश्चिंत, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ नेग्लेक्ट नॉट, उसको ना तुच्छ मत समझो। ओके, एक और वर्स, हिब्रानियों 6:2, हिब्रूज 6 वर्स 2, इब्रानियों 6 का 2। और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। आमीन। यहाँ पे नींव करके जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में सिद्धांत, इंग्लिश में डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म्स एंड ऑफ लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स एंड ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ द डेड एंड इटर्नल जजमेंट। ओके, ये सब कलीसिया का बेसिक नींव है। आमीन। ये बेसिक नींव का मतलब हर एक बिलीवर को ये जानकारी होना चाहिए। उसमें एक डॉक्ट्रिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाथ रखना। हाथ रखने के बारे में हम सब ऐसे बिलीवर, स्पेशली हमारे चर्च में बहुत लोग जानते हैं हाथ रखकर प्रार्थना करना। आमीन।
हाथ रखने का मतलब क्या है? हाथ रखने का मतलब, क्योंकि मैं पहले जो डिनोमिनेशन में था, ओके, ट्रेडिशनल, उसमें वहाँ पे भी हाथ रखा जाता है। हमें एक दिन आता है कंफर्मेशन करके, फर्स्ट होली कम्युनियन होता है, उसको हम पढ़कर फिर होली कम्युनियन देते हैं, होली कम्युनियन बोलते हैं। उसके बाद एक बिशप आते हैं, उस दिन हमें कंफर्मेशन होता है, तो वो हाथ रखते हैं। हाथ रखते हुए वो बोलते हैं, नाउ यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हमें कुछ मिला ही नहीं, होली स्पिरिट से भरे कुछ नहीं, बट उनका मानना ये है कि हाथ रखकर तुरंत आपने पा लिया। वो एक एक्सट्रीम डॉक्ट्रिन है जो गलत है। बट बाइबल में लिखा हुआ है हाथ रखना जो है एक सिद्धांत, इट्स ए नींव है, वो इट्स अ फाउंडेशन। आमेन। हाथ रखने के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट से, ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल में एक्सोडस का 29 का 10 में, एक्सोडस 29:10 में प्रभु आरोन को आदेश देते हैं, बुल्लक या मैं अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बताता हूं। एक बुल्लक या निर्दोष जानवर को लेकर आने के टाइम पे आरोन और उसके बेटे उसके ऊपर हाथ रखेंगे। ओके, आमेन। ओके, उस टाइम पे इवन इंसान भी जो पाप के लिए लेकर आ रहा है, पश्चाताप के लिए लेकर आ रहा है, बकरा लेकर आ रहा है या मेमना लेकर आ रहा है, निर्दोष मेमना, मतलब उसमें कोई चोट नहीं, उसमें कोई सफेद बाल, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, वो लेकर आ रहा है। और याजक के सामने लेकर अगर बोलता है मैंने, मेरे परिवार ने इतना पाप किया, तो याजक बोलता है कि हाथ रखो, तो उसके ऊपर हाथ रखते हैं। वो मेमना जो है रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट। आमेन। ये हाथ रखता है, रखने के टाइम पे बाय फेथ इट इज बिलीव्ड, इस इंसान का पाप सब ट्रांसफर हो रहा है उस मेमने के ऊपर, और वो मेमने के जो इनोसेंस है, निर्दोषपन जो है, इनोसेंस, वो इस आदमी के ऊपर आ रहा है। आमेन। बट ये नोट करो, ये घर पे एक बछड़ा देखकर बोल सकता है आप काटो, मैं यहां से देख रहा हूं। नो, इट वाज सपोज टू ले हैंड्स। आमेन। क्योंकि ये फॉलो होता आया है। इवन मोसेस मरने से पहले, डियोट्रोनॉमी 30 में मोसेस मरने से पहले जोशुआ के ऊपर हाथ रखकर ही ट्रांसमिट द अनॉइंटिंग, लीडरशिप का अनॉइंटिंग जो है ट्रांसमिट कर रहा है। आमेन। तो ये जो हाथ रखकर प्रार्थना करना, वो हम वी कैन लीव इट कि क्या इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाथ रखना ही जरूरी है कर भी नहीं बोल सकते, दोनों एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते। बट राइट पर्सपेक्टिव में जब हम जान लेंगे, इट विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग। स्पेशली टाइथ का मैं जल्दी खबर बनाने वाला हूं, क्योंकि टाइथ लिखकर भेजोगे, टाइथ का ऑफरिंग का अलग है, फर्क है। ओके, टाइथ इज ए माय कवेनेंट रिलेशनशिप विद द फादर। उसको मैं बिलीव करता हूं, मेरा प्रभु यीशु जिंदा है, उसको डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं टाइथ डालकर दे रहा हूं। ऑफरिंग टाइथ से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, इट्स डिफरेंट। डोंट मिक्स, दोनों को मिक्स मत करो। ओके, टाइथ इसलिए टाइथ ले रहे हो, मतलब आपका फैमिली का वो एक क्या बोल सकते हैं, सैलरी का या पैसे का जो आपका मिला है, वो उसमें से आप 10% निकाल रहे हो। पूरा फैमिली हाथ रखो उसके ऊपर, पूरा फैमिली हाथ रखो एंड डिक्लेयर, यीशु के नाम से डिक्लेयर करो, फादर हम आपके अनुग्रह से हमने जो सैलरी पाया है, इनकम पाया है, इसका 10% आपके समूह में लेकर आते हैं। यीशु हमारा महायाजक है, who is responsible for this tithe। ठीक है, उसका जिम्मेदारी यीशु का है। सो राइट नो लॉर्ड, यीशु के नाम से यीशु के हाथ में देते हैं हम, जो हमारा महायाजक हाई प्रीस्ट है। लेट इट बी अ ब्लेसिंग। और हमारा जो 90% बाकी इनकम है, इसके ऊपर आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे, ताकि कोई खर्च हमारे घर पे ना रहे। When you see this 8 चीज अगर रियली by faith you are going to do, 90% will be a blessing। 90% will be a blessing। बट लोग क्या करते हैं, हाँ टाइथ है भैया ले लो, वो ऐसे देना मतलब आप मतलब इट्स विदाउट फेथ। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। कोई भी एक्ट, इवन लेइंग ऑफ हैंड्स,
से दूसरा कल्ट रिलीजन्स में भी, कल्ट में भी हाथ रखकर काम करने का होता है। रेकी सुना होगा, डूमा स्लीप थेरेपी, जानते हैं डूमा स्लीप थेरेपी? जो ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसको नींद नहीं आ रहा, ज़्यादा परेशानी है, शांति नहीं है, उसको क्या करना है, एक आदमी को उसके सर के पास बिठाना है और 10 हाथ लेकर ऐसे हाथ रखना है उसके ऊपर। कितने घंटे? आधा घंटे रखो, 1 घंटे रखना है, ठीक है, ऐसे हाथ रखो। और ये आदमी जो बैठा हुआ है ये बोलेगा अच्छी तरह सो जा करके, ठीक है। वो आदमी के वो कुछ जो बिलीव करते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस में, परेशानी में, उनको ऐसे सुलाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं वो, तो वो तो डूमा थेरेपी, स्लीपिंग थेरेपी, ठीक है। ये सब रेकी से आता है, बट ये प्रभु का नहीं है। हाथ रख रहे हैं उसमें भी, वी आर मिक्सड अप एवरीथिंग, समझ पा रहे हैं आप? वी आर मिक्सड अप एवरीथिंग। और जब ये चीज रिलीजन बन जाती है, एक चीज जब आपने एक फॉर्मूला बना दिया, दैट बिकम्स ए रिलीजन, तो वो कोई काम का नहीं है। इट वोंट बी ए ब्लेसिंग, क्योंकि हम हाथ रख रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, एक विश्वास को रिलीज करने का जगह। अभी पंखा चलाने के लिए बोला था, तो मैंने ऐसे नहीं पंखों को देखा, पंखा अपने आप नहीं चला, मुझे कुछ चीज़ को ऑन करना पड़ा, एंड देन द फैन बिगन टू चलने लगा। आमीन। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट उस चीज़ को रिलीज करता, पावर को रिलीज करता है। वैसे हाथ रखना जो है, व्हेन वी ले हैंड्स, वो टाइम है जब आप अपना फेथ को रिलीज कर रहे हो। यीशु के नाम से मैं कमांड कर रहा हूं द सिकनेस टू कट आउट ऑफ हिज बॉडी और हर बॉडी, ओके, आपका पार्ट। और रिसीविंग एंड में जो है, रिसीविंग एंड में जो है, वो उस टाइम पे उसका फेथ को रिलीज कर रहा है। हाँ, मैं विश्वास करता हूं, हाथ रख दिया, मैं चंगा हो चुका हूं अकॉर्डिंग टू द वर्ड। आमीन। कुछ लोग पर्सनली मैं इनकाउंटर करता हूं तो जानता हूं, कहीं भी जाए, पास्टर प्रे कर लेना उनके लिए, क्या बीमारी है, बेकार, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। कभी कभी हाथ रखता हूं तो ऐसा लगता है कि लकड़ी के ऊपर हाथ रखा है, सामर्थ रिलीज होता ही नहीं है। तब तक अनॉइंटिंग रहेगा, जैसे ही हाथ रखूंगा कोई चीज रिलीज होता ही नहीं है उनके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी लकड़ी के अंदर पास नहीं हो सकता है ना, वैसे रहते हैं वो। द रीजन उनका गलती नहीं है, रीजन जो है, पहला वो जानकारी चाहिए कि हाथ क्यों रख रहे हैं, हाथ क्यों रख रहे हैं। वो चीज जब उनका जानकारी मिलेगा कि हाथ रखने से आई एम गोइंग टू रिसीव हीलिंग, आमीन, स्पेशली फॉर बिलीवर्स। से अनबिलीवर्स को हम जानते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, उनको बताना, ब्रदर बाइबल में लिखा हुआ था, क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो। बट जनरली फॉर बिलीवर्स के लिए, स्पेशली जो लोग, आमीन, लोग मसीह में हैं, पहले वचन दिए बिना प्रार्थना मत करना हाथ रखकर। तिमोथी में लिखा हुआ है, एक पहला तिमोथी 5:22 में, पहला तिमोथी 5:22 में एक वार्निंग दे रहे हैं। जल्दी पढ़िए, 1 तिमोथी 5:22। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना, किसी पर शीघ्र हाथ। अक्सर हम वो उल्टा करते हैं, जल्दी हाथ रखते हैं। हाथ रखना गलत नहीं है, हाथ रखने का क्या हो सकता है वो मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए नेक्स्ट। और दूसरों के पापों में भागी ना होना। 2005 में 4 आई थिंक 4 या 5 इफ नॉट रॉन्ग 3 में होगा, 3-4 में होगा। मेरी दादी थोड़ा बीमार थी, ओके। मेरी दादी के अंदर वो कुछ सब बिलीव करती है, सब अंदर आकर बैठकर वो बहुत एक कंडीशन में थी, बीमार थी। मेरे पापा मम्मी आए थे मुझे मिलने के लिए, और वो दोनों गए उनको मिलने के लिए। वो काफ़ी दूर, करीबन 6 घंटे दूर में रहते हैं, चाचा के साथ रहते थे, तो वहाँ गए। और मेरी मम्मी पवित्र आत्मा पाए, नया जोश है ना, जोश में जाकर मैं अभी प्रार्थना करूँगी, तुम ठीक हो जाओगे कर कर, ओके, हाथ रखकर प्रार्थना किया, ओके। वो दादी तो थोड़ा सा ठीक हो गई, रिकवर होने लग गया उनको।
वापस आई, मेरी मम्मी को कह रही है बस स्टैंड से, जब बस से नीचे उतरी तब से बस स्टैंड घूम रहा है, बेहोश हो गई। उठाकर मेरे पापा ऑटो में बिठाकर लिख रहे थे। ओके, घर आने के बाद मुझे कमेंट किया था, फिर देखा था वो जो स्पिरिट्स है वो सब निकल रहे यहाँ से। ओके, क्या अनॉइंटिंग था? यस था, बट वेसल क्या स्ट्रांग था? नहीं। पतला वेसल में आप कुछ ज्यादा तेल डालकर बॉईल करोगे, वेसल नहीं पिघलना शुरू हो जाएगा। ओके, कुछ चीज जो है डोंट ले, उनका गलत चीज जो है इट विल कम बैक टू यू। तभी बोलते हैं जल्दी किसी के ऊपर हाथ मत रखो, परखो, चेक आत्मा क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा क्या बोल रहे हैं। डॉक्ट्रिन है वो, हाथ रखना प्रार्थना करना सही है, बट बाइबल में साफ लिखा हुआ है जल्दी किसी के ऊपर हाथ मत रखो और उनके पाप का भागीदार मत बनो। डोंट बी अ पार्टेकर ऑफ दैट सिन। आमेन। सबके ऊपर हाथ लगाना है, दैट्स नॉट राइट। आर गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आपको? आमेन। सी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है। इन क्रिश्चियनिटी में बहुत सारा चीज़ है, स्पेशली बिलीवर्स को ये सब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये यीशु ने मार्क 16 का 18 में कहा था, बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। आमेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बीमारी के ऊपर हाथ रखना जो है बहुत जरूरी है। आमेन। हाथ रखना एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हम अपना फेथ को रिलीज कर सकते हैं। आप तब तक बिलीव करो, यीशु के नाम से मैं हाथ रखूंगा वो चंगे हो जाएंगे, हाथ रखूंगा वो चंगे हो जाएंगे। यीशु के नाम से मैं बीमारी के ऊपर हाथ रखूंगा, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। ये आप डिक्लेयर कर यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। और उन लोगों को आप बोल सकते हो, सपोज वो रिसीव नहीं कर रहे। एक बार एक लेडी को कैंसर एडवांस स्टेज में हो चुका था, उनको कैंसर एडवांस स्टेज में हो चुका था, और वो ब्रदर हेगन के पास आए थे प्रे करने के लिए, और हेगन हीलिंग के लिए प्रे कर रहे थे, हीलिंग अनॉइंटिंग था उनके ऊपर। कह रहे हैं कि मैंने अनॉइंटिंग था, मैंने हाथ रखा, बट अनॉइंटिंग पास हुआ, बट वो रिजेक्ट कर रही थी, मुझे महसूस हो रहा था, शी वॉज रिजेक्टिंग इट अगेन एंड अगेन। कर सकते हैं। यीशु का अनॉइंटिंग और यीशु जो है, कितने लोग बिलीव करते हैं यीशु प्रभु का परिपूर्ण अनॉइंटिंग में था? आमीन। हालेलुया। ओके, मार्क 6 का 5 और 6, मार्क 6, मार्क चैप्टर 6। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। आमीन। ऐसा करो, आप उससे वर्स 2 से पढ़िए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बड़ाई नहीं? ये क्या बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। इसलिए उनके विषय में उन्होंने ठोकर खाई। बाइबल में लिखा हुआ है दे वर अफेंडेड। अफेंड क्या वर्ड लिखा हुआ है? ठोकर खाई। दे वर अफेंडेड एट हिम। अफेंडेड वर्ड ठोकर जो है, यीशु ने कहा था ब्लेस्ड आर दोज हु आर नॉट अफेंडेड बिकॉज ऑफ मी। मेरे कारण कोई जो अफेंडेड नहीं है, ठोकर नहीं खाने वाले आशीषित है। आमीन। हाँ, नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। खुद यीशु के साथ हुआ। यीशु से पहले जाकर चमत्कार कर रहे हैं, उससे पहले अपना होम टाउन, अपना जगह जहाँ बड़ा हुआ था वो जगह आ रहे हैं। वहाँ सब चाचा मामा ताऊ सब बैठे हैं, आस पड़ोस में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स सब बैठे हैं। और ही बिगन टू टीच। प्रभु यीशु प्रीच कर रहे हैं। वही अनॉइंटिंग था उनके ऊपर, वही अनॉइंटिंग था जो लाजरस को 4 दिन के बाद उठाने वाला, वही अनॉइंटिंग था। जो लेपर को हाथ रखकर क्लेंस कर सकता है, वही अनॉइंटिंग था। सेम अनॉइंटिंग
बट वहां पे लोग इसको देख, ये मैं जानता हूं, इसके फादर को मैं जानता हूं, यूसुफ है, इसकी मम्मी को जानता हूं, मेरी है, इसके बहनें भी हमारे साथ पढ़ी थी स्कूल में, ये तो हमारा स्कूल फ्रेंड है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने दे डिडंट रिकॉग्नाइज हिम एज एन अनॉइंटेड। आमीन। आप किसी के घर जा रहे हो, बीमार है, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, मैं प्रार्थना करूं अगर वो सोचेंगे ये अपना मिनी है, यही तो पली थी, मेरे सामने तो बड़ी हुई थी, हाँ रख ले, कभी डोंट फियर, उन चंगे नहीं होंगे। हमें ये अपना ही बंदा है, चंगे नहीं होंगे। मेरे फादर कभी जो पहले ऑफरिंग दे देते, जब मम्मी थी उस टाइम पे, मेरे फादर से पूछता हूँ ये किसके लिए करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कभी कभी पॉकेट मनी है। मैं बोलता हूँ, वो कहते हैं आप कैसे यूज़ करना यूज़ कर लो करके। मेरी मम्मी उनको कभी भी बोलते रोकती, कहती है अरे तुम ऑफरिंग दे रहे हो तो बोलो ऑफरिंग है, प्रे करने के लिए बोलो। क्योंकि मेरी मम्मी जब भी देती है ऐसे उसे पहले तक पता नहीं मुझे क्या क्या बोलती है, बट जब बात आती थी बेट की ऑफरिंग की, शी सेज प्रे फॉर दिस। ओके, मैं ये बता रहा हूँ सी, एक ऐसे रिकॉग्नाइज करने के टाइम पे अभिषेक ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होगा। कभी कभी आप जाते हो, प्रे करते हो, क्यों लोग मर रहे हैं प्रे करने के बाद ही, अपना ही पास्टर है ये तो, पास्टर नहीं ब्रदर, अपना ही ब्रदर है ये तो कितना 96 से मैं जानता हूँ, डोंट वरी तुम चंगे नहीं होगे। अपना ही ब्रदर तब तक चंगे नहीं होंगे, अनॉइंटिंग होकर रिकॉग्नाइज करोगे चंगे होंगे। दैट्स द डिफरेंस। तब बाइबल में लिखा हुआ तब यीशु अपने जगह पे ही कुडंट डू माइटी वर्क्स। 5 और 6 पढ़ो। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, खुद यीशु। लोग बिलीव, बहुत सारा प्रॉब्लम ये है, पीपल सी जीसस एज द सन ऑफ गॉड, फुल पावर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है बट कुछ भी नहीं करेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ कर सकता है। सी गॉड कैन डू एनीथिंग। आमेन, बिलीव करते हैं? आमेन। कैन गॉड लाई? प्रभु झूठ बोल सकते हैं? नहीं। क्या प्रभु अन्याय कर सकते हैं? नहीं। सब कुछ, अभी तो आपने बोला था सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ अच्छी चीजें कर सकते हैं। उनके व्यवस्था में जो सही है, वो जो लिखा है उसके अनुसार ही वो करेंगे, उससे हटकर नहीं करेंगे वाले। मैं अभी सीधा घुटने में खड़े होकर 40 दिन रोऊंगा ना, प्रभु कर देंगे, डोंट वरी, नहीं होगा। आपका घुटना स्ट्रांग हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला। जो उनके वर्ड पे नहीं है, डोंट ट्राई टू अप्लाई दैट, डोंट ट्राई टू टेक दैट। आमीन। बहुत सारे लोग यही प्रॉब्लम है। रिलीजियस माइंडसेट जो है, देखता है ये बहुत रेगुलर चर्च अटेंडेंट है, ये बहुत परफेक्ट पीपल है, ये बट ये चंगे क्यों नहीं हो रहे? ये आदमी के बारे में जानता हूँ, इज नॉट परफेक्ट, वो हमेशा पता नहीं कैसा है, बट ये चंगे हो रहे। एक बार एक लेडी ने पूछा था, डिनर में एक सेवक से पूछा था, ब्रदर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा परिवार जो है कभी चर्च मिस नहीं करता, और जो चर्च के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑफरिंग में पक्के, मतलब दे आर परफेक्ट पीपल, सब रिलीजियसली परफेक्ट पीपल, बट मुश्किल से कभी बीमार होते हैं ना, मुश्किल से कभी चंगे होते हैं, मुश्किल से चंगे होते हैं। और मेरे इन-लॉस जो है, मेरे पति के परिवार जो है, वो परफेक्ट नहीं है, चर्च अटेंडेंट रेगुलर नहीं है, बाकी चीज नहीं है। डोंट टेक इट इन ए रॉन्ग वे, कुछ लोग इसको गलत लेंगे, तो ब्रदर ऐसे रह सकते हैं वो नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो नोट करो, ठीक है। दे आर नॉट परफेक्ट पीपल, बट कभी भी वो बीमार होते हैं तुरंत चंगे हो जाते हैं, हर एक प्रार्थना में चंगे हो जाते हैं। ये मैं समझ नहीं पा रही व्हाट्स द रीजन कर उनसे पूछा था। ओके, तो उन्होंने कहा था सही, जब तक प्रभु मुझे बताएंगे नहीं, मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता, बट एक चीज वचन के अनुसार मैं बोल सकता हूं, आपके फैमिली वाले जो है माफ नहीं करने वाले, वो माफ नहीं करने वाले और मन को बदलने वाले नहीं है, अपना चीज को पकड़ कर रखने वाले हैं। और तुम्हारा इन लॉस जो है, मैं बिलीव करता हूं वो जल्दी मन फिराकर माफी मांगने वाले लोग हैं।
तो कहता है आपने तो सीधा मेरे इंग्लिश में जो बोला था, यू नेल्ड इट ऑन माई हेड, तुमने तो सीधा कील ठोक दिया मेरे सिर पे। एग्जैक्ट यही है। मेरे इन-लॉज जो है गलती करते हैं, तुरंत कहते हैं प्रभु माफ करो, और उनसे माफी मांगते हैं, भूल जाते हैं। मेरे परिवार जो है वो चीज को याद करके, पता है 5 साल पहले उन्होंने क्या किया था, 2 साल पहले क्या हुआ था, मीन्स वो छोड़ना नहीं चाहते। समझ पा रहे हैं आप? रिलीजियस माइंडसेट तो हाथ रखकर कोई फायदा नहीं है। आप भी जाकर हाथ रखोगे किसी के ऊपर, इफ दे आर इन दिस कंडीशन, वो ठीक नहीं होंगे, कुछ हो जाएगा, फिर कहेंगे आपने भी तो हाथ रखा था, कुछ तो हुआ ही नहीं। कैसे होगा? रोकने वाले आप हो, रोकने वाला खुद वो व्यक्ति है। अब यार समझ में आ रहा है आपको? हमें See, laying of hands जो है वन ऑफ द फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन का मतलब एक जो रीति है प्रभु अंगीकार करते हैं। या गोइंग कि कोई बीमार है, उनको पहले सिखाओ वचन से उनको सिखाओ कि वर्ड ने क्या किया है। मतलब यीशु ने 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने कलवारी क्रूस के द्वारा सिर्फ तुम्हारे पाप नहीं, पाप के साथ पाप की क्षमा करते हुए तुम्हारी बीमारी को भी निकाल दिया। हमने पहले 2nd वीक में हमने नोट किया था ये चीज। अटोनमेंट जब प्रभु ने क्षमा किया, भजन 103 में लिखा हुआ है, who forgiveth all our iniquities and heals all our diseases। Psalm 103 का 4 पढ़ो, Psalm 103 का 4। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। वह तुम्हारा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और नेक्स्ट, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। आई एम सॉरी, वर्स 3 मैं 4 बोल जाता। तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वही तेरे सब इनिक्विटीज को, अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता। क्षमा आने के तुरंत हीलिंग आ रहा है। जब प्रभु ने आपको क्षमा किया था, कब क्षमा किया था प्रभु ने आपके पाप को? प्रभु की नजर में कब क्षमा किया था? पीछे वाले, लास्ट वाले, लास्ट बैठे हुए, कब क्षमा किया था प्रभु ने? आमीन। कल लास्ट में बोल ही नहीं रहे। ओके सिस्टर, कब आपके पाप को प्रभु ने क्षमा किया? எப்ப மன்னிச்சார் உங்க பாவத்தை? आमीन। जब क्रूस पे प्रभु यीशु को प्रभु ने पाप ठहराया, वो समय था प्रभु ने संसार के पाप को क्षमा किया। दैट वाज द टाइम। रिसीव करने वाले जो बिलीवर है वो रिसीव किया उसको, क्षमा को। दैट इज डिफरेंट। आमीन। बट जब क्षमा हुआ था, हीलिंग साथ में आया पैकेज। हीलिंग जो है इट वॉज ए पैकेज, साथ में दिया गया। आमीन। ये नहीं प्रभु ने, बिलीव करते हो प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया, देन यू हैव टू। सिस्टर आप बिलीव करते हैं प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया? तो हाथ क्यों नहीं उठाया? ओके, प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया तो बिलीव उसी टाइम था जब प्रभु आपके सारे बीमारियों से आपको चंगा किया। फिर से वो वर्स पढ़ो 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। कितना धर्म? सारे। कितना? सारे। नहीं, जब तक आपने उद्धार पाया उतना ही पाप। उसके बाद रोज पाप का अंगीकार करना है। आप पाप का अंगीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? प्रभु नरक का एक बीच हिस्सा है, वहां पे डालेंगे। दैट्स रिलीजन। वो कौन है? रिलीजन। कोई लूक का 4 का 19, मैं ये चीज नहीं सिखाऊंगा तो इनकम्प्लीट होगा, इसलिए मैं हैव टू टच दिस। लूक 4:19, 18-19।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष को प्रचार करूं। ओके, या हम दूसरे रीति से बोल सकते हैं, प्रभु का यूबली को प्रचार करो। आमीन। ये प्रभु का यूबली में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सारी पाप क्षमा हुआ है, ये जानकारी पहले जरूरी है चंगाई लेने के लिए, क्योंकि नंबर वन ब्लॉकेज या ऐसे बोल सकते हो हिंड्रेंस जो है हीलिंग के लिए, वो है तुम पाप कर चुके हो, तुम्हारा पाप अभी तक क्षमा नहीं हुआ। फर्स्ट आप बीमार होंगे ना, पहला थॉट यही आएगा, मैंने क्या किया यार, ये चीज आया है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? फर्स्ट थिंग क्या पाप किया, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डिसेप्शन। आपका फेस को एक मिरर दिखाएगा। सपोज आप एक एग्जीबिशन में होता है ना, कॉन्वेक्स करके शीशा होता है, साइंस एग्जीबिशन में होगा, कहीं देखा होगा आपने, कुछ हॉल्स में भी है, रखते हैं। मोटा आदमी, ठीक है, गोल मटोल, वो जाकर वहां खड़ा हुआ है, ओके, अचानक पेंसिल जैसे दिखेगा, स्लिम, ओके। और एक पतला आदमी दूसरा एक लेंस के पास, एक मिरर के पास जा रहा है, वो बहुत मोटा दिखेगा। क्या ये रियल इमेज है? नहीं। ऐसे सैटन क्या करता है, आप कोई भी चीज करते हो, ही शोस एन इमेज, वो एक इमेज दिखाएगा और बताना है कि सी तुमने ये किया था ना, तुम पता नहीं कब किया होगा, वो चीज को याद करेगा, याद दिलाएगा। कितना आमीन बोलते हैं? आमीन बोलेंगे, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। आमीन। आपने पता नहीं 20 साल पहले किया होगा, बचपन में किया होगा, वो चीज को याद ऐसे दिखाएगा जैसे फ्रेश है। देखो, दिस इज हू यू आर। इमीडिएटली जब, क्योंकि ये थॉट जब आता है, इफ यू डोंट रिफ्यूज इट, उस चीज को आप रिफ्यूज नहीं करोगे, आप जानते नहीं, अंदर जाकर बैठ जाता है, उसके बारे में सोचते रहोगे, यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट, और आपके अंदर बैठ जाएगा, तो आपका हीलिंग या कोई भी ब्लेसिंग को आने नहीं देगा, रोक देगा वो। अभी इस जुबली में आने से पहले पहला 1 जॉन चैप्टर 3 पहला योना 3:21 तक। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को। एक मिनट, मन जो लिखा हुआ इट्स रॉन्ग, इट्स एक्चुअली हार्ट, हमारी आत्मा। मन नहीं, मन में तो सबके बारे में कुछ ना कुछ आता है एक्सटर्नली, वो माइंड बोलेगा। से आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, कंडमनेशन नहीं, माइंड बोलेगा, बट हमारा हार्ट का अलग है, हृदय अलग है। हृदय कुछ चीज को कंडम करना शुरू करेगा, डेंजरस, सो नहीं पाओगे आप। सुसाइड क्यों होता है? हार्ट कंडमनेशन। सुसाइड लोग क्यों करते हैं? माइंड नहीं, एक टाइम में हार्ट में चले जाता है, उतना भारी हो जाता है, वो जीना नहीं चाहते। ओके, यस, अपना हृदय कंडम करता है। ओके, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा हृदय हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने हृदय को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय से बड़ा है। परमेश्वर कैसे, किससे बड़ा है? हमारे हृदय से बड़ा है। मैं कौन हूं? आई कैन शो माई सेल्फ द ब्लेस्ड, बहुत बढ़िया आदमी जैसे मैं दिखा सकता हूं, बट हू आई एम करके मेरे विवेक बताएगा। माई कॉन्शियस, एवरीवन्स कॉन्शियस सेम है। ओके, बट बाइबल के लिखा हुआ है, प्रभु का प्रेम जो है इस सेल्फ कंडमनेशन, मेरा हार्ट जो कंडम कर रहा है, उससे बड़ा है। आमीन। 1 जॉन एक और वर्स, मैं वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि दिस थिंग जो कंडमनेशन है, रूट है ब्लेसिंग को रोकने का, स्पेशली हीलिंग को रोकने का नंबर 1 ब्लॉकेज जो है, दैट्स सेल्फ कंडमनेशन।
लोग खुद से प्रेम नहीं करते। लोग कहते हैं वो दैट सेल्फिशनेस एक्चुअली, बट खुद से प्रेम करने का मतलब वो कंडेमनेशन के बिना रहना। आमेन, आमेन। ओके, अभी आ जाओ लूक 4:19 प्रभु का। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का प्रसन्न रहने का प्रचार करो या यूबली। आमेन। अब आ जाओ लेवी व्यवस्था 25। लेवी व्यवस्था 25। ओके, सब निकाल दिया? थोड़ा ध्यान से सोचिए, देखिए थोड़ा सा। उसका 25 का 23 से 25 तक पढ़िए। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होंगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु, यदि ये सब थोड़ा ध्यान सुन रहे, यदि तुम्हारा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से, उसके फैमिली में से जो सबसे निकट हो, वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। अपने भाई का, इंग्लिश में साफ लिखा ब्रदर, भाई बंधु नहीं, भाई। ठीक है, भाई का प्रॉपर्टी जो खोया उसको वापस छुड़ाए। ओके, या यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि वह आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। आमीन। परंतु ओके, बाद में पढ़ना, ये सिंपल बता रहा हूँ। यूबली के वर्ष से पहले, यूबली 1 साल 50 साल में एक बार आता है, ठीक है। आपने एक जगह पे कर्ज लिया या समथिंग, आपका लैंड को गिरवी रखकर आपने लिया है, वो यूबली तक वो जगह जो जमीन जो है उसका है, जिसके पास आपने दिया है। आमीन। तो वो कुछ भी कर सकता है वो लैंड के साथ। बट आपके पास पैसा नहीं है, जुबली आने वाला, आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए। आपका भाई आ रहा है जो बहुत धनवान है, वो कह रहा है मेरे भाई का जो उधार है मैं चुकाऊंगा कर इंटरेस्ट के साथ पे कर रहा है। वो काफी नहीं है, वो कहेगा यूबली आने तक जो टाइम है, यूबली सपोज 2 साल और है, 2 साल में मेरा इतना इनकम उसमें से निकालूंगा, वो तो लॉस हो रहा है मेरा, वो कितना होगा वो भी मैं चुका रहा हूं। समझ रहे आप? वो भी मैं चुका रहा हूं। इसका मतलब मेरे भाई का प्रॉपर्टी मेरे भाई के पास जाना चाहिए, तेरे पास नहीं रहना चाहिए। समझ रहे? नॉट ओनली अभी तक नहीं, यूबली तक जो पेमेंट है वो भी मैं पे कर रहा हूं। आमीन। कौन कर रहा है? ये भाई कर रहा है। हम सबका बड़ा भाई इब्रानियों 3 के अनुसार यीशु मसीह बड़ा भाई है। हमारा बड़ा भाई क्या कर रहा है? शैतान ने व्यवस्था को रखकर कहा था, आदम ने गिरवी रखा है, इन लोग सबका चंगाई जो है मैं देने वाला, व्यवस्था के अनुसार न्याय के दिन तक, ठीक है। उधार तक पाप किया मैं, ओके, क्षमा किया, ओके, वो भी जो उसके बाद पाप करेंगे वो मेरा कब्जे में। शैतान बोल रहा है उधार तक ठीक है, माफी मंगाता, माफ कर दिया, उसके बाद पाप करेंगे ना तो मेरा अधिकार बनता उनको फिर पकड़ने का, बीमारी के थ्रू, गरीबी के थ्रू। समझ रहे आप? ओके। यीशु ने क्या किया था? ओके, सिर्फ सैल्वेशन तक नहीं, सैल्वेशन से ये आदमी मरने तक जो भी करेगा ना उसका कीमत भी मैं चुका रहा हूं। कितना समझ रहे हैं? हमारे बड़े भाई ने हम सबसे पहले 2000 साल पहले, ही नॉट ओनली पेड द सिंस, जब तक हमारा उद्धार हुआ वहां तक नहीं, हमारा अंतिम सांस तक जो करने वाले
उसका भी चुका दिया है। That's why it's called eternal redemption. बट अगर आप मन में नहीं ब्रदर वो पाप तक ठीक है, उसके बाद जो है तो शैतान बोलेगा नाउ यू आर अंडर माई कंट्रोल, मैं बीमारी दे सकता हूं। तो पहले जान लेना वो हमारी कितना अपराधों, कितना अपराध, सब अपराधों मीन्स एवरीथिंग टिल वी डाई। ओके, वो सब चीज को क्षमा कर दिया और उसके साथ एक पैकेज दे रहा है सारी कितना बीमारी। वचन को देखकर पढ़ो, साम 103 का 3, भजन 103 का 3। साम 103 का 3 पढ़ो, यहां देखकर पढ़िए। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। कितना? सब रोगों को। एक बस काफी है हमारे चंगाई के लिए। आमीन। सब रोगों का। ब्रदर मुझे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो भी रोग में आता है, उसके लिए भी जब पाप क्षमा किया था प्रभु ने ठीक किया। हालेलुया। एवरीथिंग, हर एक चीज जो बीमारी के साथ संबंध है उन सबको प्रभु ने जब हमारे पाप को क्षमा किया था he removed it, he removed it। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, आपके डिक्शनरी में बीमारी कर कर है ही नहीं। प्रभु ने जो डिक्शनरी आपके लिए लिखा है। हालेलुया, आमीन। ये हिब्रानी शब्द में कुछ वर्ड्स है जो यहूदी लोग बिलीव करते हैं और कहते हैं अगर हिब्रानी में नहीं है तो प्रभु की माइंड में था ही नहीं। हिब्रानी में नहीं है तो प्रभु के माइंड पे वो था ही नहीं, वो प्लान में है ही नहीं। ओके, उसमें वो दो शब्द बोलते हैं, एक है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट शब्द हिब्रू में नहीं है, मॉडर्न हिब्रू में हो सकता है, क्लासिकल जो ओरिजिनल लिखा हुआ है उस हिब्रू में एक्सीडेंट वर्ड नहीं है, रिटायरमेंट वर्ड नहीं है, रिटायरमेंट वर्ड है ही नहीं। इसका मतलब नथिंग इज ब्रदर सडनली एक्सीडेंटली हो गया। इफ यू ट्रस्ट गॉड एक्सीडेंटली नहीं होगा, प्रभु प्लान करके बनाएंगे। आमीन। और रिटायरमेंट ब्रदर, रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, देयर इज नो रिटायरमेंट। 8 years हमारे हिसाब से मरने का टाइम। प्रभु तब कह रहे हैं मोसेस कम, ड्यूटी, अभी तेरा जॉब शुरू हो रहा है। 80 years। आमीन। जब हम तो डोंट थिंक यू आर टू ओल्ड ब्रदर, काश मैं पहले जान लेता, ओके मिस हो गया, अभी जान लिया, अब उधार का दिन है। जो 70 years नहीं कर पाए 5 साल में आप कर सकते हो। बिलीव इन, बिलीव गॉड। हालेलुया। ओके, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हाथ रखने के टाइम, हाथ रखना जो है आई टोल्ड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक उदाहरण देता हूं, सऊदी में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडियन का है, मदुरई के एक ब्रदर, गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे काम कर रहे थे। उनके 2 बेटियां हैं, जवान बेटियां। ओके, उसमें एक छोटी लड़की जो है स्की करती है, वो जो स्केटिंग टाइप का है ना, वो चीज़ करते हैं। ओके, एग्जैक्टली नहीं बताऊँ स्की है या स्केटिंग, स्केटिंग आई बिलीव। ओके, सऊदी में वो क्लब में करने के टाइम पे एक दिन स्लिप होकर वो नीचे गिर गए और उसको स्पाइन में चोट लग गया, कुछ डिस्क है वो हो गया। उस दिन से वो लड़की सीधा खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती। ओके, उसको व्हील चेयर या ऐसे ही उसको रखकर ले जाते हैं, स्पाइन। ओके, डॉक्टर्स ने जब ट्राई किया था, मैंने कहा था ऑपरेशन करना है, बट ऑपरेशन का गारंटी नहीं है। सपोज ऑपरेशन करेंगे पूरा लाइफ बेड रिडन रहेगी। तो फिजियोथेरेपी किया, बहुत कुछ किया, बट हुआ ही नहीं कुछ। एंड कुछ साल के बाद शी केम टू इंडिया, वो आए थे उनके मम्मी के साथ रहने के लिए। शी केम टू इंडिया, मदुरई में थी। तो बेनी हिन मुंबई आ रहे थे, आई थिंक इन 2005 आई बिलीव। मुंबई बेनी हिन आ रहे घर का एडवर्टाइजमेंट हुआ, उनके फादर ने टिकट बुक किया। ओके, बुक किया, पूरा फैमिली गया बॉम्बे, उस लड़की को लेकर गए फॉर अ रीलिंग। कह रहे इतना भीड़ है, एक कोने पे बैठे हुए थे ये। और बेनी हिन जब प्रार्थना कर रहे, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। ओके, बेनी हिन जब प्रार्थना कर रहे थे लास्ट डे, सडनली शी फेल्ट एक कुछ
पावर, कुछ चीज उतरने जैसे हुआ, और वो चीज जो है, पेन जो है उसका जो टेढ़ा था वो ठीक हो गया और वो खड़ी हो गई, खड़ी हो गई। शी रिजॉइस्ड, प्रभु का धन्यवाद दिया, महिमा दिया, सब दिया। होटल में रुके। एक दिन के बाद फिर दूसरा दिन वो एयरपोर्ट के लिए आ रहे थे, मदुरई वापस आना है। तो एयरपोर्ट के लिए आने के टाइम पे एज शी वॉज वॉकिंग, शीशे में देख रही थी, अपने आप को देख रही थी, ठीक है वो, क्या मैं रियली ठीक हो गई क्या? अपनी बैंड से बोल रही है, ये सच में मैं ठीक हो गई क्या? जैसे ही बोला वो पेन वापस आया, फिर बेंड हो गई। सब सुन रहे हैं? जॉन जी लेक कहते हैं समटाइम्स इंस्टेंट हीलिंग जो है बहुत बड़ा श्राप है। तुरंत चंगा होना बहुत सारा समय एक श्राप है करके। गलत मत लेना, मैं वो जो कहना चाहते हैं स्पिरिचुअल लॉ वो मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, सब सुन रहे हैं? वो लेडी जो है, फिर वो लड़की जो है ऐसी हो गई, फिर टिकट हो गया, लेकर आ गए वापस। फिर वो पहले की जो कंडीशन था उससे भी वर्स्ट हो गया, बेड रिडन, वो अभी बैठ भी नहीं पा रही। तो 1 साल बीत गया। बेनी हिल मीटिंग में अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, शी वॉज हील्ड बाय अनॉइंटिंग। वहां पे लोग थे, लोग सब एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे, एक अपेक्षा के साथ आए थे। बेनिन ने जब प्रार्थना किया था, कॉर्पोरेट फेथ था वहां पे, उस जगह को बोलते हैं कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग, कॉर्पोरेट फेथ। उनका सबका विश्वास वहां मिलता है। ओके, उसके थ्रू वो लड़की चंगी हुई थी। बट उसको वापस मदुरई जब एयरपोर्ट में हुआ था, उसके बाद आए थे, एंड नियरली कुछ समय तक, आई थिंक मंथ्स हो गया या साल हो गया, मुझे नहीं जानता, शी वॉज बेड रिडन, कुछ नहीं कर पाए। ओके, उसके बाद उन्होंने एक मिनिस्टर के बारे में सुना अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वो हीलिंग स्कूल चलाते हैं, वहां जाएंगे तो चंगे होंगे करके। उनको क्या हुआ था, एक फेथ आया, इस लड़की को लेकर अफ्रीका पहुंच गए। एंड दैट मैन वॉज अनॉइंटेड मैन, बहुत जबरदस्त अनॉइंटिंग, बेनिन ऑफ अफ्रीका बोलते हैं उनको, ठीक है, अनॉइंटेड। तो वहां पे क्या हुआ, इनको जाकर उसने हाथ रखा ही नहीं, वो हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, हाथ रखा ही नहीं। इनको सबको एक हीलिंग, ऐसे जो इनवैलिड केसेस, जो वर्स्ट कंडीशन है, इन सबको हीलिंग स्कूल कर एक स्कूल है, वहां भेज दिया। वहां पे रोज क्लास शुरू होता है कि प्रभु की इच्छा तुम्हें चंगा करने का। सेकेंड, प्रभु कैसे चंगे, जो हमें सिखा रहे हैं वही चीज मैं जो सिखा रहा हूं वही चीज वो सिखाते हैं। और कैसे अनॉइंटिंग के साथ कोऑपरेट करना है। जब अनॉइंटिंग आता है तो कैसे रिसीव करना है, ये सब वहां पे सिखाया गया। नियरली फॉर ए वीक, एक हफ्ते तक यही चीज सिखाया गया। सब सुन रहे हैं? ओके, एक वीक तक, सुबह से शाम तक वो पास्टर आए नहीं, जो जिनके लिए गए थे वो आए नहीं। दूसरे लोग आकर, असिस्टेंट्स आकर सिर्फ प्रीच कर रहे थे, दे वर टीचिंग द वर्ड। आमेन। वो पूरा वीक सुन रही थी। सैटरडे दिन वो प्रीचर आए थे, उनका मीटिंग वो आए थे। तो उस मीटिंग में इस लड़की को लेकर गए, वो जो असिस्टेंट सर्शस लेकर वहां जाकर वो जैसी बैठी हुई थी, वो मैन ऑफ गॉड जैसे हाथ रखा, उन्होंने हाथ रखा, शी वॉज हील्ड। जैसे हाथ रखा उन्होंने, वो कुछ भी नहीं करा, कह रहे हील करके बोलकर चले गए। वो कह रहे कि वो कुछ देर तक खड़े भी नहीं हुए, शी वॉज हील्ड। आमीन, कंप्लीटली हील्ड। उसके बाद उसने वो किया था, उसके बाद वो लड़की वापस मदुरई आई, अभी तक चंगी है, अभी मैरिज हो गया, परफेक्टली हील्ड। बेनिन के मीटिंग में हील हुआ था। वो क्या हीलिंग नहीं है? यस, इट वाज हीलिंग, वो चंगाई है। बट कॉर्पोरेट फेथ के थ्रू जो चंगाई है, अगर वो आदमी या वो व्यक्ति जो हील हुए, उनको अपना फेथ स्ट्रांग नहीं करेंगे, फिर से वो बीमारी में जाने का चांसेस है। तभी बोलते मैं चर्च में आया था, ठीक हो गया, पर जैसे कर गया ब्रदर, मैं फिर से हो गया वही चीज। आई थिंक आपने जब हाथ रखा मैं चंगी हुई, बट वापस मैं पूरी विधि से नहीं हुई।
पूरी रीति नहीं, जब चंगा हुआ इट मैनिफेस्टेड, शुरू हो चुका था। आमीन। बट घर जाने के बाद अगर वर्ड को वो नहीं जानते तो क्या करेंगे? क्योंकि लोगों का यही मानना है कोई भी मैन ऑफ गॉड हाथ रखेंगे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हाथ रखेंगे। क्यों? यीशु के साथ नहीं हुआ, ये खुद यीशु के साथ नहीं हुआ। तो जस्ट थिंक, पीपल जो अनॉइंटिंग दे रहे हैं, हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओवर प्रेस, कोऑपरेशन की जरूरत है। अच्छा, मैं क्यों बोलता हूं आमीन बोलो कर? आमीन बोलने के लिए क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वर्ड ही रहेगा। जब तक आमीन नहीं बोलोगे यू वोंट रिसीव इट। आमीन। यू हैव टू रिसीव इट बाय फेथ। रिसीव करने का तरीका आमीन। आमीन। तो वो लड़की जो है, फर्स्ट टाइम शी वाज हील्ड कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग के कारण, विच कैन बी लॉस्ट। सेकेंड टाइम जो हीलिंग मिला वो पास्टर जो जिन्होंने हाथ रखा उनके अनॉइंटिंग के, उनके फेथ के ऊपर नहीं। शी लिसन टू फेथ फॉर 5 days। 5 दिन चंगाई के बारे में कैसे रिसीव करना, ये चीज 5 दिन तक पूरे दिन सुन रही है, सुबह से लेकर शाम तक। सुनते सुनते क्या आएगा आपके पास? तो आप रिसीव करना बहुत आसान होगा। कोई भी हाथ रखेगा, यू कैन रिसीव। बहुत सारा समय यही ब्रदर संडे को जा रहे हैं ब्रदर, उसके बाद नेक्स्ट संडे देखेंगे। बीच में जो 5-6 दिन है वेस्ट कर रहे हो, वो प्रिपरेशन टाइम है। 7वां दिन जो रिसीव कर रहे हो, वे क्यों आप ब्लेसिंग्स क्यों देख नहीं पा रहे? क्योंकि 6 दिन खाना पीना, मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब है। पास्टर मैं बहुत बिजी हूं। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? डॉक्टर आपके पास, डॉक्टर के पास जा रही, यू हैव सीवियर प्रॉब्लम। डॉक्टर ने बोला था ये सुबह 8 बजे लेना, तो शाम को 8 बजे ही लेना है, 12 घंटे का कैप। यू विल, आप अलार्म रखोगे, कुछ भी करोगे, सुबह 8 बजे लिया तो शाम को 8 बजे लोगे, रात को 8 बजे लोगे। ओके, डॉक्टर बोल रहा 5 दिन लेना, 5 दिन के बाद आपको वापस आना है, ठीक है, दिखाना है। क्या करोगे? 5 दिन के बाद आते हो, उस दिन आपको यू आर अंडर सीरियस कंडीशन, और डॉक्टर ने बोला 3 दिन के बाद आपको आना है। ओके, 11 बजे आ जाना वेडनेसडे को। अब संडे गए, कह रहा वेडनेसडे को आ जाना दोपहर को 11 बजे मैं अपॉइंटमेंट आपका आ जाओ। उस दिन आपको ऑफिस है, यू विल टेक परमिशन टू गो टू द डॉक्टर। क्यों? ऑफिस बॉस सर वरना मैं चले जाऊंगा सर, फिर कौन काम करेगा? 11 बजे जाना है सर, डॉक्टर ने बोला है। वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है। आमेन। और वो डॉक्टर फ्री में भी नहीं करता, मुझे पे करना पड़ता है, ठीक है। आमेन। तो जाते हो, फिर डॉक्टर कह रहा है ओके आज तो संडे को वापस आना, नेक्स्ट संडे। आपको करीबन 3 महीने आना पड़ेगा, और मैं आपको ऑब्जर्व करता रहूंगा और देता रहूंगा। यू फॉलो इट स्ट्रिक्टली एंड ओबीडियंटली। डॉक्टर्स को यू ओबीडियंटली जरूर डालोगे। ओके, बट एक मैन ऑफ गॉड के पास आ रहे हो हीलिंग के लिए, यीशु के नाम से आई कमांड यू ब्रदर, यू हैव टू कम नेक्स्ट वीक। आओ पास्टर, बहुत दूर है पास्टर, मुझे उस दिन पास्टर कुछ ड्यूटी है, मुझे कुछ जाना है। ओके फाइन, जाओ। डोंट एक्सपेक्ट गॉड टू मूव, डोंट एक्सपेक्ट गॉड टू मूव, बिकॉज आप एक डॉक्टर्स का, एक इंसान का, बॉस का, कोई भी हो, ओके, वर्ड को यू ट्रस्ट, यू बिलीव, यू रेस्पेक्ट दैट वर्ड। आमीन। कितने लोगों को पता है बीमारी से आए थे, परेशानी से आए थे, ऐसे थोड़ा रेगुलरली आना 2 महीने 3 महीने, 1 वीक आए, पास्टर दूर बहुत है पास्टर, यहाँ से पंजाब जाने के लिए मेरे पास अवेलेबल है पास्टर, बट ये दूर है, चर्च दूर है, और टाइम पास्टर मेरे लिए सूट नहीं कर रहा। क्या करने वालों? नहीं पास्टर वो धूप आ जाएगा ना, धूप में डॉक्टर के पास जा सकते हो। आमीन। आई एम नॉट सेइंग वो उनको मैं नीचे दिखाने के लिए नहीं बता रहा, द वे यू गिव इंपॉर्टेंस, काम पे इंपॉर्टेंस है आपका। और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट क्रॉनिक डिजीज, खतरनाक बीमारी, वर्स्ट बीमारी, आप सोच रहे एक बार मैं जाकर हाथ रखने से ठीक हो जाएंगे? वेस्ट ऑफ टाइम।
लेकर आओ, लेट देम हियर द वर्ड। एक सिस्टर दूसरे चर्च जाते थे, शी हैड कैंसर कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहले हमारे चर्च भी आती थी वो। उनके पास्टर, उस पास्टर के पास जब गए तो पास्टर ने कहा था बीमारी आएगी, उसके बिना कैसे मरोगे तुम, ठीक है, और शी वॉज वर्स्ट कंडीशन। हमारे ब्रदर कन्नन बहुत क्लोज है उनका, वो जाकर उनको बताने लगा आप इस चर्च आइए करके, उस हॉल पे बुलाया उनको, ओके। उसी क्रॉनिक कंडीशन के साथ ही आई थी। आई डिडंट स्पेसिफिकली प्रे, कुछ स्पेसिफिकली प्रे नहीं किया, वचन सुनने लगी। वचन सुनने लगने से उनका विचार जो है पहले बदला, चेंज द वे शी थॉट। लेकिन रेगुलरली आई थी वो, मैं ये नहीं बोलूंगा, रेगुलरली आई थी। शी गॉट कंप्लीटली हील्ड बाय कन्नन, गवाही है उसके लिए। कैंसर से कंप्लीटली हील्ड, इनक्योरेबल, दोनों का सर्टिफिकेट है उनके पास। आमीन। बहुत सारा समय स्पेशली विश्वासी को, या बता रहा हूँ, क्रॉनिक कंडीशंस है तो चर्च में वर्ड सुनना बहुत जरूरी है। वचन के बिना प्रभु मुंह नहीं करते। आमीन। केनेथ हेगन के पास जब लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं हाथ रखने से पहले ये पूछता हूं, क्या तुम विश्वास करते हो मैंने हाथ रखने से तुम चंगे हो जाओगे? आमीन। और कहते हैं कि मैक्सिमम बोलते हैं चंगा हो गया तो मैं विश्वास करता हूं। यही चीज आज भी हो रहा है। पास्टर प्रे करो पास्टर, ठीक है, नेक्स्ट वीक वही प्रॉब्लम से, पास्टर प्रे करो पास्टर, उसके नेक्स्ट वीक भी वही प्रॉब्लम, पास्टर वही बीमारी है, पास्टर प्रे करो। क्या पर्पस है फिर? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम और माई टाइम। रियली फेथ, सी हीलिंग जो है इट्स अ सीरियस बिजनेस। हीलिंग के लिए बहुत बड़ा कीमत प्रभु ने चुकाया है। ओके, तो डोंट टेक इट लाइटली। यू रियली वांट हीलिंग, या यू वांट जस्ट ये भी हाथ रखो, तुम भी हाथ रखो, तुम भी हाथ रखो, तुम भी हाथ रखो, ये रखते रहेंगे जब तक मेरे बाल सब नहीं जड़ेंगे, तब तक रखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बट इफ आई वांट हीलिंग, एक एनकाउंटर चाहिए, आई एम इन सच कंडीशन। आमीन। सपोज मैं बिलीव कर रहा हूं, मुझे पता है, तुम हाथ रखो, मैं विश्वास करता हूं। वोरल रॉबर्ट्स एक बार हीलिंग रिवाइवल कर रहे थे मीटिंग, टेंट मीटिंग में, हीलिंग अनॉइटिंग उनके अंदर प्रे कर रहे थे। और कहते हैं वो चेयर में बैठ जाते, हीलिंग के लिए जो भी करीबन 5,000-6,000 लोग लाइन पे आते हैं, जस्ट थिंक 5,000-6,000 लाइन पे आते रहते हैं, सबके ऊपर पर्सनली प्रे करेंगे। थक जाएंगे, एक इंसान एक टाइम के बाद थक जाता है। थक गए एक दिन, बहुत थक गए, कह रहा है एनर्जी था ही नहीं, कुछ चीज के लिए विश्वास करने के लिए मेरे अंदर कुछ था ही नहीं। उस टाइम एक लड़का, पोलियो अटैक से एक लड़का आया था स्टिक लेकर, छोटा लड़का, 9 साल 10 साल का। ब्रदर रॉबर्ट्स, आई केम फॉर माई हीलिंग, मैं अपनी चंगाई के लिए आया हूं घर का। उन्होंने कहा था सन आज जाओ घर, कल आ जाओ, आज जाओ कल आ जाओ, प्रे करूंगा। थके हुए, थकने के टाइम ओके, आपका अनॉइटिंग फेथ कुछ सब भूल जाओगे आप। यू कैन रेस्पॉन्ड टू गॉड। अनॉइटिंग नहीं जाता, अनॉइटिंग लिफ्ट्स। महसूस किया कभी? कभी कभी थक जाते हैं ना, अनॉइटिंग वो पता नहीं चलता अनॉइटिंग मूव हो रहा है। ओके, तो उन्होंने कहा था सन आज जाओ कल आ जाओ। आमीन। उसने कहा था ब्रदर रॉबर्ट्स, आई केम फॉर माई हीलिंग, मैं अपनी चंगाई के लिए आया हूं, तुम हाथ रखो, मैं विश्वास करता हूं। पोलियो, तुम हाथ रखो, मैं विश्वास करता हूं। इन्होंने कहा था क्या बोला? व्हाट इज इट सन? फिर से बोलो। फिर से कहा था ब्रदर रॉबर्ट्स, मैं अपनी चंगाई के लिए आया हूं। इन्होंने कहा पास्टर रॉबर्ट्स प्लीज प्रे फॉर मी, बहुत तकलीफ में हूं, पैदाइश से मैं पोलियो में हूं। ये रोना धोना नहीं किया। इस लड़के का विश्वास जो है, क्योंकि सुन रहा था, खैर था आप हाथ रखो, मैं विश्वास कर लूंगा। इन्होंने कहा ओके सन करके, वो सोच रहे थे बच्चा है, छोटा लड़का है, ये क्या करने वाला करके सिर्फ हाथ रखा। द मोमेंट वो हाथ रखा, यस आई बिलीव आई एम हील्ड कर वो अपना जो क्रचेस है छोड़ दिया। वो लड़का का जो वोच था, इट वाज स्टिल देयर, ठीक है, छोड़ दिया। करता है हील, थैंक यू लॉर्ड करके
पाँव को उठाकर रखने लगा, स्टेज को पकड़कर रखा। वो कह रहे मेरे आंखों के सामने रखा, चलता ऑटोमेटिकली चलने लगा। वो स्टिक सब क्रचेस को निकाल कर फेंका, इसके पाँव नॉर्मल हो गए। ये क्या ब्रदर ओरल रॉबर्ट्स का फेथ? नो, जस्ट लेड। इसने विश्वास से रिसीव कर दिया। बहुत सारा समय खींचने के ऊपर लोग जो है खींचते नहीं है। यहाँ क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि ये डोंट डिपेंड ऑन माई फेथ, मेरे विश्वास के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप ट्रबल में रहोगे। कोई भी परेशान नहीं करते, इस चर्च में नहीं करते, स्पेशली जो बीमार होते हैं मुझे नहीं कॉल करते, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको खुद पता होना चाहिए कैसे हीलिंग को रिसीव करना। एनी टाइम आपका बच्चा बीमार है, ले हैंड्स, मुझे कुछ आई फील सिम्टम, नहीं हाथ रखते तुरंत, उसको कुछ इमीडिएटली मुझे बुलाते हैं, हाथ प्रार्थना करो करके। आपके घर में आप मिनिस्टर करो, वही अनॉइंटिंग है। ऐसे बिलीवर बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे चंगे हो जाएंगे। बट पहले जानकारी ले लो कि आपके अंदर वो अभिषेक है, ईश्वर ने चंगा कर दिया है। आमीन। वो विचार के साथ जब हाथ रखेंगे एंड एक्सपेक्ट, टेल द हेयर टू एक्सपेक्ट, जैसे हाथ रखे आमीन, मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगी हो गए। एक उदाहरण के साथ मैं ये चीज समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार हीलिंग स्कूल, रेमा हीलिंग स्कूल में एक बच्ची को, एक हेगन एक जगह पे मिनिस्ट्री कर रहे थे। एक कपल 100 माइल दूर से आए उस चर्च, ये इनका चर्च नहीं है, हेगन का चर्च नहीं, एक गेस्ट स्पीकर है एक चर्च में। तो ये मिनिस्टर आया करके, सेवक आया करके, करीबन 100 माइल के दूर से एक परिवार, एक फैमिली आया, हस्बैंड वाइफ, एक छोटा बच्चा लेकर। और जब बच्चा को, लड़का को लेकर आए, बच्चे को लेकर आए प्रे करने के लिए, उन्होंने नोट किया दोनों कहते हैं दोनों टांग जो है, पांव जो है क्लब्ड फीट है। क्लब्ड फीट जानते हो, सीधा नहीं है, ऐसा टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा, मतलब ये अंदर बीमारी नहीं, बाहर दिखने वाली चीज। ओके, आमीन। केनेथ हेगन, देखो से मैं बता रहा हूँ, हेगन वॉज अनॉइंटेड बाय गॉड, हाथ रखकर प्रभु ने ब्लेसिंग दिया है, कहा था हीलिंग पावर तेरे अंदर काम करेगा, मेरा पावर। ओके, उन्होंने कहा था मैंने प्रे किया था यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रे किया था, और मैंने मैसेज किया था अभिषेक उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। प्रे करने के बाद मैंने आंख खोल कर देखा, दोनों पांव वैसे की वैसे ही था। सब सुन रहे हैं? दोनों पांव जिस कंडीशन में है वैसे की वैसे ही है। ओके, नो चेंज। तो इमीडिएटली क्या करेंगे? ब्रदर में विश्वास, जस्ट बिलीव, ये सब कुछ नहीं कहा, वो सब बोलते हैं। मैंने उनको बोला था आई प्रेड इन द नेम ऑफ जीसस, विश्वास से किया है, आई फेल्ट द पावर ऑफ गॉड उस बच्चे के अंदर एंटर कर चुका है। अब माँ बाप दोनों को यू हैव टू जस्ट कीप द, इन्होंने ये वर्ड यूज किया था, कीप द स्विच ऑफ फेथ ऑन, विश्वास का स्विच को ऑन ही रखो। ओके, कैसे ऑन रखना है? बच्चे को जब भी देख रहे हो बोलो, हाथ लेकर जा रहे हो, धन्यवाद, इसके बच्चे के ऊपर प्रार्थना कर चुके हैं, इसके कारण इसके पांव ठीक हो गए। कब तक बोलना है? जब तक ठीक नहीं हो जाता, बोलते रहो। ओके, कहते हैं 2 दिन के बाद, क्योंकि थर्सडे को हुआ था, 2 दिन के बाद हमने मीटिंग का समाप्त किया और वापस आ गए। उन्होंने 10 दिन के बाद वापस आए, वो फैमिली कपल आया और बच्चे को आकर दिखाया दोनों पांव नॉर्मल, दोनों पांव नॉर्मल। आमीन। तो उस लेडी बता रही थी, उसकी माँ, बच्चे की माँ बता रही थी, हमने वो चीज छोड़ा ही नहीं, जो दिख रहा उसको नहीं बोला, जो बोला गया, जो वचन बोला गया वो चीज मैं बोलने लगा। मेरे बच्चे हाथ रखकर प्रार्थना हो गया, अभिषेक काम कर रहा है, पाँव ठीक हो, परफेक्ट हो गया, पाँव ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। एंड शी बिगन टू से इट, कह रहे हर दिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज हुआ और 10 दिन में परफेक्टली नॉर्मल चाइल्ड हुआ और लेकर आए। आमीन। क्योंकि लेइंग ऑफ हैंड्स, हाथ रखकर प्रार्थना करना है। देखो, हाथ रखकर प्रार्थना किया था, जब प्रार्थना करते हो इमीडिएट चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, आपका विश्वास है, आप डगमगाओ मत। सॉरी, मार्क चैप्टर 8 वर्स 22 to 25। वे बेतसैदा में आए
और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा। उसके ऊपर पहले क्या गया? यीशु ने हाथ रखा, थूक, स्पिट एंड लेड हैंड्स। आमीन। या और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वह मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते। इसका मतलब वो आदमी सही ब्लाइंड मैन, जीसस यहाँ पे स्पिट लगाकर हाथ रख रहे एंड आस्किंग हिम, क्या देखते हो? ओके, वो कह रहा है मुझे मनुष्य पेड़ जैसे दिख रहे, मतलब मेरा आंख अभी तक परफेक्टली ठीक नहीं हुआ। ओके, फिर तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, फिर दोबारा उसके आंखें के ऊपर हाथ रखा, फिर दोबारा। डोंट मिस्टेक कि यीशु मसीह कभी कभी एक बार हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं। यीशु ने सबको चंगा नहीं किया, आमीन, सबको चंगा नहीं किया। ओके, हाथ रखा, पूछ रहे थे और उसने कहा था आई एम नॉट कंप्लीटली हील्ड, मुझे पेट जैसे दिख रहे हैं बट पेट जैसे दिख रहे हैं। आमीन, नॉट द कंप्लीट हीलिंग, नॉट द कंप्लीट हीलिंग। तो यीशु ने दोबारा उसके ऊपर हाथ रखा, दोबारा हाथ रखकर, आमीन, हाथ रखा। हाँ, पढ़िए। और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। हाँ, और सब कुछ साफ साफ देखने सब लगा। कुछ साफ साफ दिखने लगा। देखो, मैं थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। समटाइम्स आप पहली बार हाथ रखने के टाइम पे आपका अनॉइटिंग एक लिमिट तक उनके अंदर प्रवेश कर चुका है। सबका अनॉइटिंग एक ही है बट डिग्री जो है अलग अलग होगा। जितना आप ओबीडियंट रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, उतना अनॉइटिंग फ्लो होगा। आमीन। तभी कुछ लोग तुरंत फ्लो करते ज्यादा, ओके, फ्लो करता है। फिर कभी कभी एक बार हाथ रख दिया, दे गॉट ठीक हुए, और कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद हाथ लगाना पड़ेगा फिर से प्रे करने के लिए। प्रे करने के लिए उनको बताना पड़ेगा मैं फिर से हाथ रख रहा हूं, यू गोइंग टू हील। यीशु का मिनिस्ट्री में भी 2 बार, एक ही टाइम पे 2 बार हाथ रखा यीशु ने। इंस्टेंट हीलिंग नहीं है वहां पे। सो इंस्टेंट हीलिंग नहीं हुआ, डोंट गो अनबिलीफ में मत चले जाओ। हाँ ब्रदर, मैंने प्रार्थना की हाथ रखकर बट कुछ हुआ ही नहीं। यीशु का सेवा में भी ये हुआ है। यीशु कहते हैं, बेटा मैंने कोशिश किया, प्रार्थना किया, बट मैं नहीं जानता क्यों ऐसे दिख रहा है। इमीडिएटली ही लेड हैंड्स। समझ पा रहे? रख दिया आपने, प्रे किया, ओके, आपने एडमिनिस्टर किया अनॉइटिंग को, उनने रिसीव किया, समटाइम्स नॉट क्लियरली, ओके डोंट वरी, फिर प्रे करेंगे बाद में, ठीक है। ले हैंड्स, जब तक वो दिखता नहीं है तब तक करो। जॉन जी लेक का एक अफ्रीका में जब सेवा कर रहे थे, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका हीलिंग टेक्नीशियंस बोलते हैं। वो अपने चेलों को हीलिंग कैसे करना है करके सिखाते हैं। हाथ रखना हो, पिछले सेंचुरी का शुरुआत में उस कंट्री में जो बीमार है घर घर जाकर ना खटखटाएंगे, आपके घर में कोई बीमारी है क्या? ओके, आपके घर में कोई बीमार है क्या? हाँ, सबके घर में मैक्सिमम अभी है, तो उस जमाने में सोचो 150 ईयर्स पहले, हाँ मेरे सीरियस कंडीशन पे है, ओके। तो एक चाहता है कि प्रे, पहले वचन सिखाएंगे, फिर प्रे करेंगे, प्रे कर कर जब वहां से निकलेंगे नहीं, वो देखेंगे जब तक वो आदमी ठीक नहीं होता तब तक घर में रहेंगे। वो घर से उनको निकलना है, क्योंकि सुबह उनका अपना काम करना है, निकलना है, दूसरा आकर वहां चार्ज लेगा। जैसे एक नर्स जाने के टाइम दूसरा नर्स लेते हैं, अटेंडेंट आते हैं, वैसे दूसरा चार्ज लेगा और यही बताएगा, वचन को बताएगा। वो आदमी चल नहीं सकता, लेटा हुआ है, 24 घंटे क्या सुनेगा? वर्ड हीलिंग के बारे में। फिर हाथ रखेंगे, जब तक वो ठीक नहीं होंगे छोड़ेंगे नहीं वो। वैसे करीबन 1.5 लाख, ध्यान से सुन रहे हैं, 1.5 लाख हीलिंग एक साल में हुआ है। 1.5 लाख। आमीन। यू कैन डू दैट। आपके बाहर छोड़ो, बाहर किसी के घर में जाकर 24 घंटे बैठ नहीं सकते, आप अपने घर में क्रॉनिक कंडीशन कर सकते हो।
बस उनको ना वर्ड सुनने की जरूरत है, पहले वचन सिखाओ उनको। यीशु क्यों आए थे? डोंट थिंक यीशु ऐसे आया था एक महान आत्मा है, नोबल सोल है, एक रिलीजियस लीडर है, उस तरीके से मत देखो। ही इज योर लॉर्ड। वो आए थे ताकि तुम शैतान के जो कब्जे में हो तुम्हें आजाद करे। आमीन। ही केम रिडीम्ड यू, और वो चाहते हैं तुम्हें चंगा करने के लिए। और मैं एक जरिया हूं, आई एम ए मीन्स, जरिया हूं जिसके थ्रू वो चंगा करना चाहते हैं। आमीन। डू यू बिलीव? वो बिलीव करेंगे। फिर से बताओ वचन, वचन सुनना और सुनना मसीह के वचन से आएगा। आमीन। फिर हाथ रखो। नहीं पाए, फर्स्ट टाइम नहीं पाए, फिर वचन सिखाओ। कब तक सिखाएंगे? जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक सिखाओ। आमीन। डोंट ट्राई टू उनको ज्यादा एंटी क्राइस्ट के बारे में बताना। है? कुछ लोग जाते हैं बीमार लोग के पास जाकर, पता है तुम्हें एंटी क्राइस्ट आने वाला है, जल्दी विश्वास करो। एंटी क्राइस्ट का क्या लेने देना? आमीन। वो चर्च के लिए है, बीमार लोग के लिए हीलिंग के बारे में बताओ। टॉक अबाउट हीलिंग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, यीशु ने कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मुक्त किया वो बताओ। सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनना मसीह के वचन से आएगा। हालेलुया। तो इस रीति से यू कैन ले हैंड्स। आप इस सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन को हर दिन अप्लाई कर सकते हैं। आमीन। ज्यादा हो रहा है यीशु के नाम से। एक मीटिंग में मेरा भाई जो है प्रीच कर रहा था हीलिंग के बारे में, एक सेमिनार टाइप रोज होता है। मेरा दूसरा फ्रेंड है, प्रोफेसर है वो, उनकी वाइफ को, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टर्म याद नहीं है, वो कहते हैं कुछ चीज इम्बैलेंस होता है, एक चीज इम्बैलेंस होता है, तो ना चक्कर अचानक आते गिर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वर्टिगो, क्या बोलेंगे? वर्टिगो। ओके, वो प्रॉब्लम था। एंड शी इज अंडर मेडिकेशन, इसलिए ज्यादा जाती नहीं है। कहते स्कूटी में जाने के टाइम चक्कर आता गिर जाती है वो, इसलिए वो जाती नहीं है। बस ब्रदर वो मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अनॉइंटेड मैन है, प्रीच कर रहे हैं, तो वो मीटिंग में आ गए। और करने के टाइम पे उन्होंने कहा था, सी बीमारी को डोंट ट्राई टू उसको अगर अरे बीमारी डांटो, बी रफ विद इट। ओके, तो इस लड़की ने सुना है, ओके, 2 बच्चे की माँ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो लेडी ने सुना है। उसने बेकान को जोर से एक मारा, कहता बी हील्ड कर थी, और उन्हें बोला था विश्वास करते हो? उसने बोला यस आई बिलीव। ओके, बाय करके उठ के चली गई। कह रहे उस दिन के बाद एक चीज कभी हुआ ही नहीं उसको। आमीन। वो पास्टर ने प्रे नहीं किया, ये बैठी हुई अपने सीट पे, विश्वास किया, टक, शी वॉज हील्ड। आमीन। सिंपल फेथ, सिंपल फेथ। हीलिंग चाहिए, लिसन टू हीलिंग वर्सेस। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हीलिंग टू प्रॉस्पेरिटी। होपलेसनेस है, आशा नहीं है, विश्वास के वचन सुनो। एक टाइम था हमें मिलता नहीं था, आज तो बहुत सारा है। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू सेक्युलर म्यूजिक, हीलिंग का सुनो। जो चीज चाहिए, क्षेत्र में चाहिए, उस चीज का वचन निकालो। कीप मेडिटेटिंग। आपका मिरेकल बहुत दूर नहीं है। यू विल बी फार फ्रॉम ए मिरेकल। आप अपने मिरेकल से दूर नहीं है। आई एम सॉरी, आप अपनी चमत्कार से दूर नहीं है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? आमीन। सी सिकनेस आना गलत नहीं है, सिकनेस को सहना गलत है। पॉवर्टी आना गलत नहीं है, पॉवर्टी को सहना गलत है। पाप का विचार आना गलत नहीं है, पाप का विचार में रहना गलत है। चिड़िया को सर के ऊपर से उड़ने से आप रोक नहीं सकते, बट आपके सर में घोंसला बनाने से तो रोक सकते हो। You can't stop a bird from flying over your head, but you can stop it from building a nest in your head. Amen. Amen. So take charge of your life. आपका लाइफ का जिम्मेदारी आपको दी है, आपको दी है। आपका लाइफ दूसरा का नहीं, आपको दी है। आमीन। या क्या सीख रहे हैं? वचन सीख रहे हैं। वी डोंट शो गिमिक्स, कुछ नहीं है। अब देखो अभी टच, ये सब नहीं, ये सब होता है। नॉट मजाक नहीं कर रहा, वो सब हो सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट माइंड। बेस्ट वे वर्ड को बिलीव कर रिसीव करो।
किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है फिर। किसी के सामने जाकर जो प्रार्थना करो करके जरूरत नहीं है। यू योरसेल्फ कैन रिसीव। हालेलुया। खड़े हो जाइए प्रार्थना करके। थैंक यू फादर, वी थैंक यू। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। फादर वी थैंक यू लॉर्ड, आपके वचन में जैसा लिखा हुआ है, बीमारी के ऊपर तो हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। फादर, आपका वचन का जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, बेसिक फाउंडेशन है हाथ रखना। फादर वी प्रे राइट नाउ, इस वचन का सही इंटरप्रिटेशन हम प्रभु सीख रहे हैं। एंड फादर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, ताकि हम हर एक बीमार के ऊपर जब हाथ रखते हैं, हर एक परेशानी के ऊपर जब हाथ रखते हैं, वी एक्सपेक्ट द हीलिंग डिलीवरिंग पावर ऑफ जीसस टू मूव इनटू देम। क्योंकि प्रभु केवल एक ही चंगा करने वाला हुआ यीशु। जीसस इज द ओनली हीलर इन दिस हाउस लॉर्ड। नो अदर मैन, नो अदर पावर, नो अदर नेम। फादर, इस समय यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर, वी राइट नाउ थैंक यू लॉर्ड कि आपने 2000 साल पहले कलवारी क्रूस के द्वारा आपने हमारी रोगों को, बीमारी को उठा लिया है और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वी आर नॉट द सिक, वी आर द हील्ड पीपल। हम वो चंगे पाए हुए लोग हैं ताकि हम उस रियलिटी में चल सके। फादर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, उनके शरीर के हर एक कमजोरी के ऊपर यीशु का चंगाई का वचन को हम घोषणा करते हैं कि यीशु ने निश्चय श्योरली यस टेकन योर पेन्स एंड सॉरोज, तुम्हारे दुखों को, बीमारी को अपने ऊपर उसने उठा लिया है और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। Father, right now we receive our part in this ministry. यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं हीलिंग को, सर से लेकर पांव तक हर एक पार्ट में प्रभु आपका जीवन मैनिफेस्ट हो रहा है। We come against and stand against every sort of sickness, every sort of fever, every sort of chronic diseases जो कह रहा है कि मैं चंगा नहीं होऊंगा। प्रभु, हम घोषणा करते हैं, जीवन को बोलते हैं और घोषणा करते हैं, there is no disease that Jesus power can't heal. We thank you Lord, हर एक बीमारी की जीवे टूट रहा है and we receive healing from the crown of our head to the sole of our feet and we give glory to you Lord। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस।